हेलो और आज के इस कॉर्पोरेट एनालिस्ट ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम हाल ही में हुए यूएस चाइना डिप्लोमेटिक बदलावों को डिकोड करने वाले हैं, लेकिन हम इसे किसी पॉलिटिकल लेंस से नहीं देखने वाले। इसके बजाय हम इन इवेंट्स को ग्लोबल मार्केट इक्वेशन में एक बहुत बड़े गेम चेंजिंग वेरिएबल की तरह एनालाइज करेंगे। देखिए, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज अपनी चाल बदलती हैं, तो उसका सीधा और भयानक इम्पैक्ट ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स, सप्लाई चेन्स और हमारी मेगा कैप कंपनियों पर पड़ता है। एक बिजनेस एनालिस्ट के नजरिए से यह समझना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है कि ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हमारे रिस्क मॉडल्स को कैसे और कितना बदल रहे हैं। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम टैरिफ्स टू ट्रेड टॉक से शुरू करेंगे, फिर ताइवान स्ट्रैटेजी, एनर्जी मार्केट्स और इलेक्शंस, और टेस्ला और एनवीडिया पर इसके मार्केट इम्पैक्ट को समझेंगे। फाइनली द $1 ट्रिलियन कैपिटल फ्लो और हमारे एनालिस्ट कंक्लूजन के साथ इस मैक्रो से माइक्रो पिक्चर को रैप अप करेंगे। सेक्शन 1, टैरिफ्स टू ट्रेड टॉक्स। अब इस नए सिनेरियो को समझने के लिए थोड़ा पीछे मुड़ के देखना जरूरी है। जरा सोचिए, कुछ ही महीने पहले तक एक भयंकर टैरिफ वॉर चल रही थी। रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो लाल निशान में थे और मार्केट में एक अजीब सा डर था। लेकिन अब रियलिटी बिल्कुल 180 डिग्री पलट चुकी है। कल तक जो लीडर्स एक दूसरे पर टैरिफ की बारिश कर रहे थे, आज वही फ्रेंडशिप और ट्रेड टॉक्स की टेबल पर मुस्कुराते हुए बैठे हैं। सेक्शन 2, ताइवान स्ट्रैटेजी का रीअसेसमेंट। आखिर ये कूटनीतिक बदलाव किस आधार पर टिका है? चलिए उस मैक्रो पिवट को देखते हैं। पिछले 40 सालों का डेटा उठा लीजिए। अमेरिका की एक बहुत ही क्लियर एस्टैब्लिश्ड डिफेंस पॉलिसी रही है, ताइवान को प्रोटेक्ट करना। लेकिन हाल ही में शी जिनपिंग के साथ जो नेगोशिएशंस हुए हैं, उसमें अमेरिका ने ताइवान को वेपन्स की सप्लाई रोकने पर चर्चा करने का ऑफर दिया है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक मैसिव यू टर्न है। संभावित रूप से ये ताइवान को चाइना के हवाले करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। अब कॉर्पोरेट एनालिसिस में हम प्रोजेक्शंस पर काम करते हैं, राइट? अगर अमेरिका ताइवान से पीछे हटता है तो ग्लोबल स्केल पर चाइना की पावर लिटरली 10 गुना तक बढ़ जाएगी। 10x। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विन नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स और क्रिटिकल सप्लाई चेन्स पर चाइना के होल्ड का एक एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है। और इस बढ़ती ताकत का सीधा असर हमारे ग्लोबल मार्केट रिस्क पर पड़ता है। याद है 2020 में जिन देशों ने चाइनीज कंपनियों को ब्लॉक किया था? बहुत मुमकिन है कि वे अब चाइना के अगले टारगेट बन जाएं। एक एनालिस्ट के तौर पर यह एक बहुत बड़ा सिस्टमिक रिस्क है, जिसे अब हर हाल में ग्लोबल पोर्टफोलियो में फैक्टर इन करना ही होगा। सेक्शन 3, एनर्जी मार्केट्स और इलेक्शंस। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने इतनी जल्दी अपनी पुरानी रणनीति क्यों बदल दी? इसका जवाब हमें इकोनॉमी में मिलेगा। देखिए, इस वक्त ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। ईरान वॉर के कंस्ट्रेंट्स की वजह से दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगभग बंद सा हो गया है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई रुकी हुई है, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक यहां है। चाइना ईरान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो इस जमे हुए ऑयल मार्केट को अनलॉक करने की चाबी इस वक्त किसके हाथ में है? बिल्कुल सही, चाइना के हाथ में। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऑयल सप्लाई का रुकना एक बड़ी प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ऐसा क्या डोमेस्टिक प्रेशर था कि इतनी अर्जेंट जियोपॉलिटिकल डील करनी पड़ी? अमेरिका 40 साल पुरानी पॉलिसी दांव पर लगाने को क्यों तैयार हो गया? जवाब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में जीत पक्की करना, डोमेस्टिक लेवल पे फ्यूल की कीमतें कम रखना बहुत जरूरी है, और चाइना की मदद से इस ऑयल क्राइसिस को सॉल्व करना एक प्योर स्ट्रेटेजिक मूव है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बड़े बड़े ग्लोबल मार्केट्स को ड्राइव करती है। सेक्शन 4, मार्केट इंपैक्ट, टेस्ला और एनवीडिया। अब इस मैक्रो पिक्चर से जूम इन करके देखते हैं कि हमारी टेक और ऑटोमोटिव मेगा कैप्स पर इसका क्या असर हो रहा है। ध्यान दीजिए, इस डिप्लोमैटिक मिशन में सिर्फ राजनेता नहीं थे, इलॉन मस्क जैसे सीईओ भी वहां मौजूद थे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप टेस्ला को देखें तो चाइना उनके लिए सिर्फ एक मार्केट नहीं है, वो उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपेंशन और मार्जिन्स का सबसे बड़ा ड्राइवर है। और एनवीडिया की बात करें तो उनके एडवांस्ड एआई चिप्स की रेवेन्यू ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए चाइनीज मार्केट एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। इन मेगा कैप कंपनियों की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री सीधे तौर पर यूएस चाइना ट्रेड रिलेशंस की मजबूती पर टिकी हुई है। सेक्शन 5, द $1 ट्रिलियन कैपिटल फ्लो। जब कूटनीतिक रिश्ते सुधरते हैं तो पैसा फ्लो करता है। आइए इन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के स्केल को समझते हैं।
$1 ट्रिलियन, इसे पर्सपेक्टिव में रखिए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये वो मैसिव स्केल है जो चाइना सीधे यूएस मार्केट में पंप करने वाला है। जो देश कुछ समय पहले तक एक दूसरे के इन्वेस्टर्स का पैसा डुबा रहे थे, आज वही देश एक दूसरे की इकोनॉमी में इतना हैवी कैपिटल फ्लो कर रहे हैं। ये $1 ट्रिलियन का कैपिटल मार्केट्स में वो लिक्विडिटी और नए ग्रोथ एवेन्यूज क्रिएट करेगा जिसे कोई भी सीरियस एनालिस्ट इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकता। सेक्शन 6, द कॉर्पोरेट एनालिस्ट कंक्लूजन। इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद हमारी फाइनल पिक्चर क्या बनती है? इस पूरे ब्रीफिंग का कोर लेसन यही है कि किसी भी देश को अपना पक्का दोस्त या पक्का दुश्मन कभी नहीं समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में और मार्केट्स में पलक झपकते ही गेम बदल जाता है, बिल्कुल हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी बेहद फ्लूइड है। यहाँ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते, बल्कि हितों और प्रॉफिट के बेसिस पर बनते और बिगड़ते हैं। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर $1 ट्रिलियन के कैपिटल फ्लोज 40 साल पुरानी डिफेंस पॉलिसीज को रातों रात बदल सकते हैं, तो इस नए एरा में जहां कोई परमानेंट अलाई नहीं है, हम और आप